नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए इसका आज दूसरी क्लास है। चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं ताकि उनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सके। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x की पावर 2 अपोन में x dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दिए जाते हैं कि उसी क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है उसी में दो फंक्शन दिए होंगे और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन में दिया गया हो। ध्यान दीजिएगा, जब इंटीग्रेशन में दो फंक्शन दिए जाए, एक fx होगा एक gx होगा, उसमें एक फंक्शन ऐसा होगा जो दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको ये देखना है कौन सा फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है। जो भी फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसको हम लेट कर लेंगे p के इक्वल। क्या लेट करेंगे? p के इक्वल। अब देखिएगा कैसे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 1 प्लस log x डिवाइड में x का स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन आपके सामने है। लेकिन मैंने बोला दो फंक्शन है, एक तो यहाँ पर आप कह सकते हो 1 प्लस log x है, एक कह सकते हो x है। वैसे तो कंप्लीट एक फंक्शन है, लेकिन हम इनको दो अलग अलग फंक्शन मान सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई। यदि मैं आपसे पूछूं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, यानी कि यदि मैं इसको 1 अपॉन x के रूप में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, log x का। और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया होता है उस फंक्शन को t लेट करना होगा। तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिएगा, लेट 1 प्लस log x को क्या करेंगे, t लेट कर लीजिएगा, कर दीजिएगा डिफरेंशिएशन दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। तो जब आप दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करोगे 1 का क्या हो जाएगा, 0 प्लस log x का 1 अपॉन x dx इक्वल dt। मतलब जब आप यहाँ पे 1 प्लस x के स्थान पर क्या रखोगे, t रखोगे, तो 1 अपॉन x dx के स्थान पर क्या रखना होगा, dt रखना होगा। तो ये आ जाएगा इक्वल में इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपोन में क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा डी टी में। भाई ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, डी टी। ये डी टी बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अब आप टी स्क्वायर का आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। आसानी से इंटीग्रेशन का मतलब है टी की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। बस आपको यहाँ पर एंड में जब आपका आंसर आ जाएगा, वहां पर जो आपने टी लेट किया था उसकी वैल्यू वापस रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस log x की पावर 3 और डिवाइड में 3 प्लस सी। यही आपका क्या होगा, आंसर। बात समझ आई। चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, आपको दिया गया इंटीग्रेशन x की पावर 3, इंटीग्रेशन x की पावर 3 cos x की पावर 4 dx। अब देखिएगा यहाँ पर x के रूप में दो जगह वैल्यू लिखी गई है, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है। तो क्या कोई फंक्शन किसी दूसरे का इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर आपको देखना है क्या एक फंक्शन दूसरे का क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा उसको हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो यहाँ पर हम इसके किसको t मानना है, x की पावर 4 को। तो यहाँ पर लेट कर लीजिएगा, लेट x की पावर 4 इक्वल t। दिस इंप्लाइज, यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 x की पावर 3 dx इक्वल हो जाएगा dt के। लेकिन यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कहीं भी 4 नहीं है, तो इस 4 को हम उधर ले जाएंगे, x की पावर 3 dx इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4 dt। तो आप इसके स्थान पर क्या पुट करोगे, 1 अपॉन 4 dt पुट करोगे, कर दीजिएगा पुट। तो देखिएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 dt और ये हो जाएगा cos t इंटू 1 अपॉन 4 dt।
यहाँ पर जो ये 1/4 है कांस्टेंट वैल्यू है, ये 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos t dt। और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin का। तो cos t हो जाएगा sin t, sin t प्लस c। मैंने बोला जब आपका आंसर आ जाएगा, जो आपने t लेट किया था उसकी वैल्यू को वापस रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 साइन एक्स की पावर 4 प्लस सी, यही आपका आंसर है। बात क्लियर है। आंसर आपको टी में नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि टी क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया, टी आपने लेट किया है। तो टी में जब आंसर होगा, टी की वैल्यू वापस वही रखनी होगी जो आपने लेट की थी। बात क्लियर हुआ। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे समझिएगा, वन आपको दिया गया x अपोन में 1 माइनस एक्स की पावर 4 का अंडर रूट dx। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे कि x की पावर 4 और x दिया गया है, x दिया गया है, x की पावर 4 दी गई है। लेकिन यदि आप x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करते हो तो 4x की पावर 3 आएगा। क्या आएगा भाई, 4x की पावर 3। लेकिन यहाँ पर तो x है, तो क्या कुछ और कर सकते हैं। देखिए क्या हम x की पावर 4 को इंटीग्रेशन x डिवाइड में इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं, x की पावर जो 4 थी उसको हमने लिखा x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखेगा यदि मैं इसको t लेट कर लेता हूं तो x कहां चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो अब आपको लेट करना है, लेट x स्क्वायर इक्वल क्या लेट करना है, t लेट करना है। तो देखिएगा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x dx इक्वल हो जाएगा dt के। तो इसको आप डिवाइड में ले जाइएगा, x dx इक्वल 1/2 dt। इसके स्थान पर आप क्या रखोगे, 1/2 dt रखिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट और इंटू में 1/2 dt। ये कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने बाहर रखा, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। तो देखिएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टी स्क्वायर किसका होता है भाई, साइन इनवर्स टी प्लस सी। एंड में टी आपने जो लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात क्लियर है। तो ये सब चीजें हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जब आपको कोई दो फंक्शन दिए गए हो और दो फंक्शन में से एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन हो, तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया होता है उसी को हम क्या लेट कर लेते हैं भाई, टी लेट कर लेते हैं। बात क्लियर हुई। चलिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स कोस क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। तो इसको देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको यदि मैं लिख सकता हूँ एक्स कोस एक्स स्क्वायर की पावर 3 लिखा जा सकता है भाई, और साइन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर आपको लेट क्या करना पड़ेगा, देखिएगा कोस एक्स का क्या होता है भाई, साइन एक्स होता है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है वही वैल्यू यहाँ पर है। तो यदि हम यहाँ पर लेट करें कोस एक्स स्क्वायर इक्वल टी, कोस एक्स स्क्वायर इक्वल टी, तो यहाँ पर आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में जो एक्स के स्थान पर होता है उसका करेंगे तो 2x dx इक्वल क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x भी दिया है, साइन एक्स स्क्वायर भी दिया है, तो इस 2 को हम उधर डिवाइड में ले जाएंगे, x साइन एक्स स्क्वायर dx इक्वल हो जाएगा 1/2 dt। इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1/2 dt रख दीजिएगा। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा भाई, देखो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ये और ये सब मिलकर क्या हो जाएगा, dt। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस टी की पावर 3 इंटू 1/2 dt। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर गया, इंटीग्रेशन टी की पावर 3 dt। और टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, टी की पावर 4/4 प्लस सी। मैंने बोला एंड में जो आंसर आएगा वहां पर आपको टी की वैल्यू रख देनी है। टी क्या माना था आपने,
कोस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा 4 प्लस सी, यही आपका क्या होगा आंसर। बात क्लियर? चलिए, उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर आपको बस यही देखना है कि मतलब क्या वैल्यू दी गई है, किसका क्या इंटीग्रेशन दिया गया है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा, आपको दिया गया है sec पी एक्स टेन एक्स डी एक्स। क्या दिया गया है? sec पी एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए आपको एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा। मैंने बोला एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, इस टाइप से कुछ दिया होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे 10x, 10x को यदि आप t मानते हो तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। मैंने बोला 10x, 10x को यदि हम t मानते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, लेकिन sec स्क्वायर x तो यहाँ पे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा, यदि मैं यहाँ पे sec x को t मानता हूं तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? sec x इंटू टेन एक्स। ये नहीं है, लेकिन क्या हम इसको बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर जो ये sec है इसको मैंने लिखा sec p माइनस वन एक्स इंटू sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं भाई। इसको मैंने एक अलग लिख लिया, बाकी p माइनस वन कर दिया। तो जो यहाँ पर ये p माइनस वन किया, इसको मैं लिख सकता हूँ sec x की होल पावर p माइनस वन इंटू में sec x टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए यदि इसको लेट किया जाए, लेट sec x इक्वल क्या t, तो दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा sec x टेन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे? डी टी रखेंगे, रख दीजिएगा। टी की पावर p माइनस वन डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा भाई? टी की पावर p माइनस वन प्लस वन अपोन में p माइनस वन प्लस सी। वन से वन कैंसिल, क्या बचेगा? नीचे भी वन से वन कैंसिल, आंसर आएगा टी की पावर p अपोन में p प्लस सी। मैंने बोला एंड में जब आंसर आएगा वहां पर जो आपने t लेट किया था उसकी वैल्यू वापस रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? sec की पावर p x प्लस सी, यही क्या होगा आपका आंसर। बात क्लियर? चलिए देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसी में इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब एक दो फंक्शन दिए होंगे, एक दूसरे का क्या होगा? डिफरेंशिएशन दिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, e की पावर m साइन इनवर्स एक्स अपोन में स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर dx। बात क्लियर? अब देखिए यदि मैं आपसे यहाँ पे पूछूं एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन है, तो कौन सा फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है, ये चीजें आपको पहचाननी होगी। तो यदि देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है, यदि मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। रख दीजिएगा, यहाँ पर आप लेट कीजिएगा, लेट साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट करेंगे भाई? टी लेट करेंगे। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, क्या हो जाएगा? वन अपॉन अंडरूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। ये वैल्यू आप ऊपर पुट करोगे तो क्या आएगा भाई? ई की पावर एम टी और डी टी। भाई ये कंप्लीट कहाँ पे चला जाएगा? डी टी में। बात क्लियर हुई? अब देखिए ई की पावर एम एक्स अलग है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है mt। और डिवाइड में मैंने बोला था जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और इंटीग्रेशन में x के स्थान पर कोई और फंक्शन दिया गया है, तो वहां पर हम जो भी दिया गया है डिवाइड में उसका क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन। तो यदि mt का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा? m प्लस c, लास्ट में m इंटू ई की पावर एम टी, टी की वैल्यू रख दीजिएगा, क्या थी? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। बात क्लियर है? देखिए बहुत ही हम आराम तरीके से समझा रहे हैं। दो फंक्शन दिए होंगे, दो में से एक दूसरे का डिफरेंशिएशन दिया होगा। जो भी डिफरेंशिएशन दिया गया है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है उसी को क्या मान लेना है? उसी को टी मान लेना है। बात क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसी तरीके से करने होते हैं।
आपको दो फंक्शन दिए होंगे और एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा। तो जिस फंक्शन का जैसे यहाँ पर सच दैट आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे इस प्रकार से कि आपने d/dx निकाला, fx का क्या आ गया, gx आ गया। तो आपको यहाँ पर लेट करना होगा, fx को t लेट करना होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है जो भी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करेंगे। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।